उत्तर प्रदेश के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और उनसे मुलाकात हो रही है। हमारे स्वर्णकार विचार मंच के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के काफ़ी जानकार हैं और हमेशा अपने इस ज्ञान से लोगों के दुख तकलीफ़ों को दूर करने का काम करते आए हैं। इनका नाम मैं बहुत सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ अपने इस चैनल पे, श्री राधेश्याम कड़ेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। आज हम आपसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और आज हमारे चैनल के माध्यम से शायद उनके कुछ दुखों का निवारण हो सके। तो सर, आज आप हमें कुछ जानकारी दें ज्योतिष के बारे में कि ग्रह नक्षत्रों का क्या विशेष योगदान है हमारे जीवन में। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग जीजी न्यूज़ और टीवी न्यूज़ से पधारे हैं। मनोज जी, सुरेश जी, नरेंद्र जी, मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने सहजाती बंधुओं के होते हुए और सहजाती बंधुओं का साथ पाते हुए आपने एक जागरूकता अभियान चालू किया है। इस अभियान के अंतर्गत आपने जो ये एक सब्जेक्ट चुना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही बृहद विज्ञान है और हमारे ऋषि महात्माओं ने जो इस विषय में हमें जो सौगात में दी है, आज हम क्या पूरा संसार भारतवर्ष की इन सब बातों को लेकर के और बहुत ही अचंभित है। आज नहीं, लाखों वर्ष से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन लोग करते आ रहे हैं। चूँकि मेरा व्यापार रत्नों का है, मेरे पिता, मेरे पूर्वज यही व्यापार करते आ रहे हैं। हम बचपन से ही एक ही बात के उत्सुक थे कि रत्न बेचने के पहले अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य सजेस्ट करते हैं, तब रत्न लोग खरीदते हैं। और इतना इसको प्रोफेशनली और सरल बना दिया कि हमें ये लगने लग गया कि ये रियलिटी से बहुत परे हो गया। तो मुझे बहुत उत्सुकता रही और मैंने बहुत अध्ययन किया, इसमें कोशिश की और सिर्फ ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ प्लानिटरी साइंस। विज्ञान के रूप में ये ज्योतिष शास्त्र क्या है और ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ हमारे शरीर का जो एक अच्छा जानकारी होनी चाहिए, इस आधार पे हमने पॉमेस्ट्री का सहारा लिया और हस्तरेखा विज्ञान पे हमने रिसर्च किया। मैंने अपने जीवन में 50,000 से ज़्यादा हाथ देख करके और इस चीज़ का एक रिसर्च के तौर पे अध्ययन किया और सिर्फ ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। नॉन प्रोफेशनल एंगल से हमेशा सोचा है और आज भी मैं यही सोचता हूँ कि सच्चाई क्या है। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करूँ ताकि आगे चल करके भविष्य में किसी के काम आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में और ग्रह नक्षत्रों में और रत्नों में एक संक्षिप्त आपको मैं जानकारी दे दूँ, क्योंकि जो मुझे 5 मिनट का समय मिला है इसमें से ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। इसके आगे जो एपिसोड आएगा उसमें फिर मैं आपको जानकारी विस्तारपूर्वक दूँगा। असंख्य प्लानेट क्षितिज में है, असंख्य ग्रह है, रोज़ हम लोग रिसर्च करते हैं और देखते हैं, लेकिन जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से पाए गए हैं इसमें 9 ग्रह विशेष माने गए हैं। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये 9 ग्रहों की रेस हमारी पृथ्वी पे आती है। ये रेस 2 किस्म की होती है, एक डायरेक्ट रेस बोली जाती है, एक इनडायरेक्ट रेस बोली जाती है। और इसी रेस के अंतर्गत 84 लाख योनियों का जन्म मरण होता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे उगते हैं, नष्ट होते हैं। ये सारी बातें साइंस द्वारा प्रमाणित है। ये न तो मेरे शब्द हैं और न ही मैं इस विषय में कोई डिटेल में जाऊंगा। जो मैंने सोचा है, समझा है, पढ़ा है, वो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। चूँकि समय कम है, इस आधार पे मैं आपको ये जानकारी संक्षिप्त रूप में ही दूंगा। जब बच्चा गर्भ में आता है और क्लिक करता है, उस स्थिति में प्लैनेट्स की जो पोजीशन रहती है, यानी ग्रहों की जो पोजीशन रहती है, उसके मुताबिक ही हमारे शरीर के अंगों पे उसका प्रभाव पड़ता है। और वो प्रभाव पड़ने से 9 महीने तक वो इनडायरेक्ट प्रभाव और उसके बाद वो डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है।
जब बच्चा 9 महीने के बाद बाहर आ जाता है तो वो डायरेक्ट तेजस का लाभ लेता है। इन 9 ग्रहों के प्रभाव से जैसा कि पाया गया हमारे शरीर के जो अंग है वो अलग अलग प्रभावित होते हैं। जैसे कि बृहस्पति से हमारा मस्तिष्क, राहु से हमारा पेट, शुक्र से हमारा नितंबा हृदय, शनि से हमारी टांगें, मंगल से हमारा ब्लड और सूर्य 9 ग्रहों का पिता बोला जाता है। तो वो वाक्शैली, प्राण शक्ति का मालिक, सांस का मालिक इत्यादि इत्यादि करके 9 प्लैनेट्स का, 2 प्लैनेट छाया ग्रह है तो जो वो शैडो होते हैं। इस तरीके से 9 प्लैनेट्स का पूरा योगदान हमारे शरीर पे रहता है। जो प्लैनेट जितना योग्य, जितना प्रभावशाली होता है उसी मुताबिक हमारे शरीर का वो अंग मजबूत होता है और हम उस अंग के मुताबिक हमारी योग्यता, हमारे काम करने की क्षमता लोगों के सामने जाहिर करते हैं। तो ये 9 प्लैनेट्स के ही आधार पे ये सारी दुनिया चलती है, ऐसा पाया गया। पॉमेस्ट्री यानी हथेली जो है वो एक तरह से शरीर का एक्सरे है। जो ज्योतिष शास्त्र है ये तो बहुत बृहद विज्ञान है, पूरे संसार की एक तरह से मैथमेटिक्स को लेकर के और विस्तार पूर्वक जानकारी देता है। मगर पॉमेस्ट्री यानी हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे शरीर की पूरी जानकारी देता है। इनकी जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के आधार पे हाथ के अंदर जो जगह जगह उनके अपने अपने स्थान हैं, उनके आधार पे शरीर में उनके आधार पे कुछ निशान जो होते हैं, उनके आधार पे हम काफ़ी जानकारी ले लेते हैं और हम एज ए एक्सरे, जितना हम इसमें गहराई से उतरते हैं उतनी हमें जानकारी होती है और इस एक्सरे के आधार पे हम अपने शरीर की पूरी जानकारी लेते हैं और जो हमारे ग्रह, जो हमारे प्लैनेट्स वीक होते हैं उसके मुताबिक हम अपने उसका उपचार करते हैं। ये थोड़ा हमने आपको सारांश में बताया है, विस्तार तो बहुत है। अब उपचार शब्द बोला है तो इसका अर्थ ये होता है कि 9 ग्रहों को जब हम प्लैनेट के आधार पर रत्नों से जोड़ते हैं तो जब से पृथ्वी बनी है, जब से प्लैनेट बने हैं, तब से रत्न बने हैं और न मैंने बनाए हैं न आपने बनाए हैं, ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं और केवल हमारे लिए बनाए हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य धारण करता है। फर्क इतना ही है कि बहुत कठिन विज्ञान है। एक डॉक्टर भी बनता है 10 वर्ष लगता है, फिर भी वो पूर्णता को नहीं प्राप्त होता है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र उससे गया बीता है कि लोगों ने पट से पंचांग लिया, जेब में दबाया और पंडिताचार्य बन गए? इतना नहीं। बहुत कठिन विज्ञान है, बहुत ही कठिन विज्ञान है, लेकिन बहुत ही सच्चा विज्ञान है। और इस जानकारी को लेने के लिए आपको बहुत ही ज्ञान, बहुत ही अनुभव और बहुत ही अच्छे लोगों का साथ और बड़े बड़े हमारे पुराने जो ऋषि महात्माओं ने हमें जो अपने सौगात में ग्रंथ दिए हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको इसके विषय में जानकारी होगी। अब ये रही रत्नों की बात। 9 ग्रहों के आधार पे जो इनके रत्न होते हैं, जैसे कि शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, केतु का लहसुनिया और सूर्य का माणिक और इत्यादि इत्यादि, इस तरीके से सारे रत्न जो है पहने जाते हैं। ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। जनरली ये देखा जाता है कि लोग 9 ग्रह है, 9 रत्न होते हैं, 9 रत्न के 84 उपरत्न होते हैं। लोग बता देते हैं बस आपका 9 ग्रह फलाना ग्रह भी का पन्ना पहन लो, लेकिन कैसा पन्ना पहनो, किस तरीके का पन्ना पहनना चाहिए, ये बताना बहुत बहुत कठिन होता है। और यही मेन सब्जेक्ट का हिस्सा है जो उसको परफेक्शन पे लाता है। हम बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं डायग्नोसिस की, हम आपकी बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे कि आपका ये प्लैनेट वीक है, इसके कारण आपके शरीर में एक कमियाँ, लेकिन यदि आपने उस कमी को दूर करने के लिए जो दवा ली है वो यदि सही नहीं है तो बेकार है। इसलिए यदि पन्ना भी पहनना है तो पन्ना भी किस जाति का, किस रूप का, किस ढंग का होना चाहिए, ये बताना बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और मैंने खासकर 40 साल से इसी बात का रिसर्च किया है कि व्हाट इज़ द परफेक्ट स्टोन फॉर द प्लैनेट्स, और कितने वजन का, कैसा रत्न किस टाइप का होना चाहिए जो हमारी शरीर की रेजेस को हमें ठीक करे। अब एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दें, जो आदमी कह तो देता रेज, कौन सी रेज है, कैसी रोज है, हम जानते ही नहीं। हमने बता दिया, आपने सुन लिया, बस बात खत्म। नहीं,
9 प्लैनेट्स की रेज यानी सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि की जो रेजेज है वो 24 घंटा हमारी पृथ्वी पे आती है और हर जीव जंतु पेड़ पौधे से अटैच्ड होती है। जो रेज डिस्टर्ब होती है वही चीज़ वहाँ पे गड़बड़ होती है। तो हमारे शरीर में जो रेज कम होती है वही पार्ट हमारा वीक होता है और उसी से ही हम कमज़ोर हो जाते हैं, वही हिस्सा हमारा गड़बड़ होता है और वहीं पे हम आके नुकसान हमको मिलता है। और उसका उपचार के लिए हम जब रत्न धारण करते हैं तो वो रत्न का एक पर्टिकुलर स्थान है हाथ में, उसको पहना जाता है और पहनने के बाद वो रेजेज उसको ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद वो हमारे शरीर में धीरे धीरे जर्म्स उत्पन्न करते हैं और वो जर्म्स को मजबूत करने के बाद हम ठीक होने लगते हैं। सच्चाई ये है, कोई रत्न चमत्कार नहीं करते हैं। रत्न एक मेडिसिन है, दवा है और इस दवा का यदि सही सदुपयोग किया जाए तो ये ईश्वर की दी हुई हमें साक्षात गिफ्ट है, तो हमें इसका पूर्णतया लाभ मिलता है, 100% लाभ मिलता है। यदि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं तो और जानना चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज चूँकि मुझे थोड़ा समय कम मिला, मैंने एक संक्षिप्त आपको जानकारी दी है और कोई गलत बात या कोई ऐसे अपशब्द हो तो मुझे क्षमा करना। और नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें मैं आपको पूर्ण एक एक ग्रह का डिटेल दूंगा और उस डिटेल के माध्यम से पॉमेस्टी की रेखाओं के माध्यम से आपको जो भी रत्न बताया जाएगा या जो भी हालात होंगे उस हालात के मुताबिक जो रत्न पहना जाएगा, कैसा रत्न पहना जाएगा, इसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। हर व्यक्ति बता देगा रूबी पहनिए, लेकिन एक ही व्यक्ति को रूबी पहनना है, दूसरे को भी रूबी पहनना है, तीसरों की, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग स्टेज के रूबी होंगे, एक जैसे नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर देता है 200 ml की दवा, दूसरा देता है 500, वो अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, जैसे आपका मर्ज है उसके मुताबिक वो दवा दी जाती है। तो जस्ट लाइक सेम, बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है मेरे श्रोताओं, इसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझ करके और बहुत ही अच्छी जानकारी लेने के बाद ही आप इस चीज़ का सेवन करें। 100% लाभ मिलेगा और आपका जो विश्वास है वो विश्वास जागृत होगा। आज के इस एपिसोड में आए हुए हमारे सभी लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। आपने हमें इस लायक समझा और मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपके सामने पेश की। मैं राधेश्याम करेल, राजस्थान रत्न ज्वेलर्स 14A रानी मंडी का प्रोप्राइटर हूँ और मेरे शोरूम में मेरा बेटा गौरव कुमार बैठता है, मेरा भाई जगदीश कुमार बैठता है और हमारे पिता बहुत बड़े और प्रसिद्ध जौहरी थे, लेट श्री रामेश्वर लाल जी जौहरी, उनके पिता राजा हरिश्चंद्र जी थे, उनके पिता श्री कृष्ण जी थे। सारे हम लोग खानदानी जौहरी हैं और जौहरात का हम लोगों ने व्यापार किया है और ईश्वर की कृपा से बहुत ही फले फूले हैं, उनके आशीर्वाद से सब संपन्न है और सब आप लोगों की हमेशा हम लोग सेवा करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को समझाई गई है कि जिस रत्न को पहनने से मनुष्य की ग्रह दशा ठीक होती है, आप उसको बेचते और खरीदते हैं। यदि सही रूप में रत्न नहीं दिया और सही चीज़ नहीं पाई अगले ने, तो आपका क्या हासिल होता, ये बहुत ही सोच भी नहीं सकता इंसान कि इसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए हम लोगों को टूट टूट के ये पहली हिदायत दी जाती है कि जिसकी पूर्ण जानकारी हो वो ही रत्न अपने अननोन आए हुए अच्छे भगवान के रूप में कस्टमर को दिए जाए, ताकि वो पूर्ण संतुष्ट और एकदम लाभ हो उसे और वो खुश होकर के जाए और हमेशा यही कहे कि नहीं भाई, मुझे राजस्थान रत्न ज्वेलर्स में चलना है। वो एक विश्वसनीय, एक प्रतिष्ठित, एक सामाजिक आदमी है, हम उससे ही रत्न लेंगे। ये सोच हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दी और ये हमारी एक मुख्य, यही हमारी कमाई है, यही हमारी गुडविल है और इसी गुडविल के मुताबिक आज हम आपकी सेवा यहाँ 70 साल से कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद।